जय हिंद गाइस। मैं धर्मेंद्र कुमार दुबे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अब एक हम बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। मुद्दा हमारा ये है कि सबको पता है कि 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच इस बार जो मेरा CSIR नेट JRF का जो एग्जाम है 2024 दिसंबर के लिए, वो 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 को प्रस्तावित है। मतलब इनके बीच में एग्जाम उनको कंडक्ट कराना है। अब हमने एक मास्टर प्लान बनाया है कि हमारी ये जो 45 डेज है नियर अबाउट जो बची है हमारी तैयारी की, वह किस तरीके से होनी चाहिए कि हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। कहने का हमारा मतलब क्या है कि अगर हम कुछ रूल और रेगुलेशंस का अगर पालन करते हैं तो सफलता आपकी सुनिश्चित है। तो उसको ध्यान में रख करके हमने कुछ बातें बताई हैं, और उन बातों को आप बिल्कुल सीरियस लीजिएगा। अगर उन बातों पे आप अमल करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप सफलता के करीब पहुंचते हैं। क्या बातें हैं? इसके पहले अगर आपने डीके मैथ ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारा 45 डेज का जो मास्टर प्लान है, एक प्रिपरेशंस की किस तरीके से होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या हम करें क्या ना करें, इस पूरे वीडियो लेक्चर्स में हमने ये फोकस किया है। और दूसरा एक हम आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी करेंगे फर्दर अवे। पहले हम आते हैं वो प्लान पे बात करते हैं। अब जैसे सबको पता है कि जो फॉर्म फिलअप करने का CSIR मेट का जो है उसने एक्सटेंडेड कर दिया है, और उनका जो है एक्सटेंशन ये आपका 3 जनवरी तक आया है। पहला उनका सब कुछ 1 जनवरी को क्लोज होना हो जाना था। बहरहाल एक दो और दिन जो है उनका डेट एक्सटेंडेड हुआ है। ये 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच इनका एग्जाम है। अब मान के चलिए कि एक दो दिन बाद उनकी सारी पूरी प्रक्रिया बंद हो जाएगी, उल्टी गिनती एग्जाम की शुरू हो गई है। तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ ही मुद्दे पे हमें बात करनी है। इसके लिए हमने कुछ चीजें रिटर्न लिखी हैं और इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। वैसे कोई चीज जिंदगी नहीं बदल सकती है, लेकिन अगर जिंदगी बदलती है तो जरूर किसी न किसी वर्ड से इंस्पायरेशन मिलता है, जहां लोगों का डायरेक्शन जो होता है चेंज होता है। लोग कहते हैं कि बात ही तो लगती है जिससे महाभारत खड़ा होता है। तो वही बात है, यहाँ यहाँ महाभारत खड़ा करने की चीज नहीं है। आपके जीवन में एक नई चेंजिंग आए, इसके साथ हमने कुछ बात की है। चलते हैं, शुरू करते हैं। डू दिस, आपको करना क्या है? ये 45 डेज का जो मेरा मास्टर प्लान है, इसके अंतर्गत आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। पहली चीज क्या है कि आपको जो है डेली रिवीजन ऑफ द रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स हैं जिन पे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, जिन पे सारी चीजें होती हैं, आप पर डे जो रिजल्ट्स हैं, बेसिकली जैसे हम मैथ की बात करें, मैथ में बहुत सारे आपके रिजल्ट्स हैं जहाँ क्वेश्चंस आपके बनते हैं, क्रिएट होते हैं। आप रिजल्ट्स को डेली अपने अनुसार रिवीजन जरूर करें, क्योंकि एग्जाम में चीजें जो होती हैं ना भूल जाती हैं, याद नहीं आती हैं। और याद ना आने के पीछे बहुत सारा कारण है। उसमें एक 3 घंटे का जो एग्जामिनेशन फोबिया है, जिसका प्रेशर है, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो जो रोल प्ले है, जो प्रेशर मिनिमम हो एग्जाम का, हमने वो जो देखा है, जो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि या जितने स्टूडेंट्स हमारे सफल हैं, काफी अच्छे रैंक जिनके आए हैं CSIR नेट JRF में, उनका ये कहना है कि सर रिजल्ट का पर डे रिवीजन जो है ना 3 घंटे के प्रेशर को मिनिमाइज करता है। तो मास्टर प्लान 45 डेज का ये है कि पर डे अब 2 से 3 घंटे जो आपका टाइम है, मतलब मिनिमम 2 आवर्स, कम से कम 2 घंटे आप जो रिजल्ट्स हैं स्टार्टिंग से उन पे आप जरूर फोकस करें। पर डे उसको लिखें, पर डे उसको पढ़ें। नहीं है तो सोते वक्त सो रहे हैं तब भी आपने अपना 1 घंटा जो है रिजल्ट्स को एक बार देख लिया, पर डे काम करें, ठीक है। तो 45 डेज में आपको एक सफिशियंट मात्रा में जो है ना रिजल्ट्स का रिवीजन हो जाएगा और चीजें आपको याद हो जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको करना है, डेवलप योर स्किल टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द रिजल्ट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने उस स्किल को डेवलप करिए जो रिजल्ट का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जाम जो है क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, एग्जाम में क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? विद द हेल्प ऑफ द रिजल्ट। तो रिजल्ट तभी आप अप्लाई कर पाएंगे जब रिजल्ट का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा।
अगर किसी चीज को बार बार आप रिवाइज करते हैं ना, तो आपका जो अर्थ के पीछे जो गहरा रहस्य छुपा हुआ है, वो रिवीजन से ऑटोमेटिक चीजें समझ में आने लगती हैं। और बार बार एक ही चीज को करने से आदमी को जो होती है ना, महारत हासिल हो जाती है। तो रिवीजन ऑफ द रिजल्ट मस्ट है। दूसरी बात है कि उस रिजल्ट का आप कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन लगाने में, उसके स्किल को डेवलप करना है। वो स्किल डेवलप कैसे होगी? आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, राइट? पहली चीज है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को लगाइए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मोर फोकस ऑन हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स। इस पे हमने देखा स्टूडेंट बहुत कम ध्यान देते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपको सफलता अपनी सुनिश्चित करनी है, तो जिस कैटेगरी का आप एग्जाम दे रहे हैं, बेसिकली मैं सीएसआईआर नेट जीआरएफ के लिए बात कर रहा हूँ, तो जैसे बेसिकली उसमें भी बेसिकली मैं मैथ की, बाकी ये सबके लिए सिमिलर है कि जिस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है उस पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट को देखा हमने ना, अंतरंडम वो तैयारी करते हैं। नहीं, अगर आप अंतरंडम तैयारी इस स्तर के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं होगा। रिजल्ट सही हो, आपके अनुसार हो, जो आप सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सब चीज हो, तो ये तीसरी शर्त है कि जो हाईएस्ट वेटेज जिस टॉपिक का है, उस पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। मतलब ये है कि पूरे पढ़ाई के दौरान सबसे ज्यादा फोकस उस टॉपिक पे होना चाहिए। मतलब क्या है? अगर पहला काम आप रिजल्ट पे कर रहे हैं, तो उन रिजल्टों पे आप ज्यादा फोकस करेंगे जिनका सीएसआईआर नेट में वेटेज सबसे ज्यादा है, या जिस रिजल्ट पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। फोर्थ चीज क्या है? अब सेकेंड चीज डेवलप कैसी होगी? बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम कैसे अपनी स्किल को डेवलप करें, तो बार बार मैं उनको एक ही चीज कहता रहता हूँ कि ओनली वे टू लर्न द मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स, राइट? या द हार्ट्स ऑफ द मैथमेटिक्स इज इट्स प्रॉब्लम। मतलब क्या है? मैथमेटिक को सीखने का सिर्फ और सिर्फ इफ एंड ओनली इफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि कितने आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा उसमें छुपा रहस्य है कि कितने आप न्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप खोजिए कहाँ कहाँ न्यू क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जहां जहां आपको न्यू क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करिए। वही क्वेश्चंस आपके एक्चुअल में गुरु है। अगर मैथमेटिक्स सीखनी है और हमसे अगर कोई पूछता है कि मैथमेटिक्स का गुरु कौन है, एक्चुअल में वो क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर, जो क्वेश्चन आपको परेशान करता है ना, एक्चुअल में वही क्वेश्चन मैथमेटिक के कंसेप्ट को आपको डेवलप करेगा। जो समस्या आपको परेशान करती है, वही समस्या लोग कहते हैं इंसान को जो है ना, वो देवतुल्य बना देती है, राइट? देवतुल्य का मतलब ये है कि वो हर फील्ड में सफलता का अपना झंडा गाड़ता है। तो उसका मतलब सिर्फ यही है कि आप जो है ना, जो समस्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज द ओनली क्वेश्चन ऑफ द मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस है, बेसिकली जो न्यू क्वेश्चंस हैं, आप उसको जरूर सॉल्व करिए, उस पर जरूर आप अपना चिंतन करिए। वही आपके स्किल को डेवलप करेंगे। तो ये जो चार चीजें हैं ना, इनको आप पर डे करिए और ज्यादा से ज्यादा करिए, और इनको आपको स्किप नहीं करना है। अगर इनको आप स्किप करेंगे, तो जो 3 घंटे का एग्जाम है, उसका प्रेशर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छी खासी तैयारी करने वाला स्टूडेंट्स भी 3 घंटे के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसकी सबसे पहली जो चीज जो गलती होती है ना, हमने जो पूछा है, जो देखा है लोगों को, वो रिजल्ट का उनका रिवीजन नहीं होता। एग्जाम में रिजल्ट भूल जाता है, ठीक है, प्रेशर में बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं, लेकिन जब किसी चीज को आप रिवाइज किए रहेंगे ना, तो आपके अंतरात्मा में वो चीजें बस जाएंगी, तो जल्दी आपसे भूलेगा नहीं। तो ये जो 4 स्टेप हैं, डू दिस, इनको आप जरूर करना है, राइट? ये 45 डेज का मास्टर प्लान है, इसको करिए। करने के बाद जब एग्जाम में बैठेंगे, तब आपको चीजें और समझ में आएगी कि दुबे सर ने जो चीज जो बता रहे थे, वो मेरी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, डू नॉट दिस। आपको क्या नहीं करना है? पहली चीज है अवॉइडिंग द प्रिपेयर ऑफ होल सिलेबस। हमने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, वो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं और पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, जितना सिलेबस रखा है। अरे भाई साहब, वो पूरा सिलेबस तैयारी के लिए नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, अच्छी चीज है, आपने पूरी सिलेबस पढ़ी है, पढ़ना भी चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन इस स्तर के एग्जामिनेशंस के लिए आपको पूरे सिलेबस का बर्डन नहीं लेना है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। प्लीज इस चीज को आप अवॉइड करिए। आप उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करिए जहां से ज्यादा वेटेज होता है। मैंने कहा है डू दिस, ये करना है। पूरे सिलेबस पढ़ने का प्रेशर आप मत लीजिए, राइट? बात समझ में आ गई? यहाँ क्या है?
200 में अगर आप 120 नंबर तक अगर ला दिए तो फिर जेआरएफ नेट निकालने से बेसिकली मैथ में कोई रोक ही नहीं सकता। कौन कहता है पूरा सिलेबस पढ़ना है, राइट? अगर पूरा सिलेबस क्या, अगर आप 40% भी सिलेबस अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो जेआरएफ आपका क्लियर हो जाएगा। 50% की कौन यहाँ बात कहने जाए। तो पहली चीज है, प्लीज इसको अवॉइड करिए, पूरा सिलेबस पढ़ने का कभी प्रेशर मत लीजिए, राइट? सेकेंड है, अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ एन आवर ऑफ ए डे। कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, चलते हैं आज मस्ती करते हैं, कल से पूरा पढ़ेंगे नहीं, कल कभी आया नहीं है ना आएगा, ये सब लोग जानते हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, शायद आप हमसे बेहतर जानते हैं कि जानने से क्या होता है। कौन उस पे अमल करता है ना, दैट इज द इम्पोर्टेंस। तो ये जो जीवन का हर क्षण जो जा रहा है ना, ये कितना कीमती है, आपको बिल्कुल पता है। अगर आपको ये पता है ना, तो उस पे आप स्ट्रिक्टली पालन करिए। अपने टाइम को यूं ही बर्बाद मत करिए। ये 45 दिन है जो अमूल्य है। अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो गया तो आपके सपना क्लियर हो जाएगा, राइट? तो हर दिन का जो 1 घंटा है ना, वो कैसे स्पेंड करते हैं, इस पे आप जरूर विचार करिए। आप डेफिनेटली जो 1 घंटा आपका स्पेंड हो रहा है, ईमानदारी से आप प्रयास करिए कि वो 1 घंटे का टाइम आपके लिए यूजफुल हो। ओके। और इस पे आप कमेंट भी करिए कि आपका जो पर डे है, आवर जो है कैसे व्यतीत होता है, कि आप ट्रूथफुल हैं या नहीं, सेल्फ से पूछिए, राइट? ओके। थर्ड पे आते हैं, ट्राई टू अवॉइड ईच एंड एवरीथिंग दैट आर डिस्टर्बिंग एलिमेंट इन योर लाइफ। थर्ड इज आल्सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको अवॉइड करना है लाइफ में, जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है जिससे आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है। हम नहीं कहते हैं वो समस्या फिनिश हो जाएगी, नहीं, समस्या कभी फिनिश नहीं हो सकती है, ना होगी। समस्या ऑलरेडी लाइफ है तो बनी रहेगी, लेकिन हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। पानी गिर रहा है, मैं पानी को नहीं रोक सकता हूँ, राइट? लेकिन हम मकान बना करके, कुछ व्यवस्था बना करके उसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो थर्ड में आपको यही काम करना है, राइट? उनसे बचना है। अब मतलब आ बैल मुझे मार वाली कहानी नहीं अप्लाई करनी है अपनी लाइफ में। प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना है। अगर प्रॉब्लम आप मिनिमाइज करते हैं, तो समझिए कि आप सफल हैं। और प्रॉब्लम आपकी जितनी बड़ी हो जाएगी, प्रॉब्लम का मतलब यहाँ क्या है, ये प्रॉब्लम मतलब मैथ का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो उस प्रॉब्लम को जिसे मुझे सॉल्व करना है, हम नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, मेरा दिमाग नहीं लग रहा है। तो जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उनको आप अवॉइड करिए, राइट? दूर होइए। फोर्थ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंस एट दैट टाइम, इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, स्पेंड मिनिमम टाइम ऑन सोशल मीडिया। जो एंड्रॉयड फोन आप या लैपटॉप लेके घूम रहे हैं, प्लीज आप उसका यूज करिए, मिसयूज मत करिए। अगर उसका आप मिसयूज करेंगे, तो आपके टाइम का जो है ना, वो आपका सत्यानाश कर देगा। तो बात कड़ी है, बट ये सच्चाई है, इसको आप भी जानते हैं। तो प्रयास करिए, अपने लिए थोड़ा कड़े बनिए। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं कि आप दूर हो जाइए, आज के परिवेश में सोशल मीडिया से दूर होना इतना आसान नहीं है, कोई दूर भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो 45 डेज का जो मास्टर प्लान है, वो ये कहता है कि इस पे आप मिनिमम टाइम स्पेंड करिए, और आपको कैसे करना है खुद आपको तय करना है। हमने सिर्फ बताया है कि ये आपको कम करना है 45 डेज में, और ये बात आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। इस पे टाइम आप कम खर्च करेंगे, तो जो माइंड का जो डिस्टरबेंस है, जो डिस्ट्रैक्ट जो चीजें होंगी ना, वो कम हो जाएंगी। आप पॉजिटिव होंगे। जब अपनी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, तो आप पॉजिटिव हैं, राइट? जब व्यर्थ की चीजों को आप सॉल्व करते हैं, तो आप नेगेटिव हैं। तो इस समय सिर्फ मैथ का प्रॉब्लम दिखना चाहिए, हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मैथ। रिजल्ट आपके दिमाग में घूमने चाहिए, न सोशल मीडिया के व्यर्थ की सारी चीजें जो ये किसी काम लायक नहीं, राइट? ये 45 डेज का मास्टर प्लान है। अब आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपका ये जो हमने जो 45 डेज का जो ये मास्टर प्लान बनाया है, जो पढ़ने का एक तरीका बताया है, ये आपको कैसा लगा। आप कमेंट में जरूर बताएंगे। दूसरा जो हमने कहा था कि एक इम्पोर्टेंस अनाउंसमेंट की बात करने जा रहे हैं। जैसे सबको पता है कि डीके में ट्यूटोरियल जो है फ्री ऑफ कास्ट नेट और गेट की तैयारी करा रहा है, और हमारी तैयारी जो है ये जून से चल रही है। अगर आप उसका एक पार्ट होना चाह रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, डीके में ट्यूटोरियल ने कुछ प्रोसेस रखा है। तो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस आप देख लें कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, अगर मेरे साथ जुड़ के आप तैयारी करना चाह रहे हैं, या ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हम चला रहे हैं, CSIR नेट और गेट का, FLT फुल 3 लेंथ का ऑनलाइन चल रहा है। तो अगर ये सूचना मेरे पास भेजते हैं, फ्री ऑफ कास्ट है, इतनी इंफॉर्मेशंस, ऑल दीज इंफॉर्मेशंस कहाँ भेजते हैं, हमारा ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है,
तो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे। तो कब क्लास चलता है, कैसे क्लास चलता है, हम मॉक टेस्ट कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो सारी सूचना जो है आपको उस ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। तो अगर डीके मैथ ट्यूटोरियल के साथ आप तैयारी करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट के पार्ट का हिस्सा होना चाहते हैं, जो हम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, तो आप इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ आप भेज दीजिए। और दूसरी बात ये कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर करें। तो इसी के साथ अपना वीडियो लेक्चर हम फिनिश करते हैं। थैंक यू गाइस, जय हिंद।